गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पहली बार लाइव आ रहा हूँ अपने चैनल पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर कंपनी बनाते हैं आज हम सीखेंगे। तो आपके सामने आप देख रहे होंगे कि मैंने एक इंटरफेस ओपन कर रखा है। ये टैली का इंटरफेस है जहाँ पे हम टैली में प्राइम में किस तरीके से कंपनी क्रिएट करेंगे ये सीखेंगे। तो टैली प्राइम में कंपनी बनाने के लिए देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट कंपनी का। तो इस क्रिएट कंपनी में जैसे ही आप इंटर करेंगे सेलेक्ट करके, तो आपके सामने जो है अभी कंपनी क्रिएशन की एक विंडो ओपन हो गई होगी। दूसरा तरीका है कि आप देख रहे होंगे ये हमारा टॉप बार है, टॉप स्क्रीन बोलते हैं इसको टैली का, या कुछ लोग इसको टॉप स्क्रीन के फीचर्स बोलते हैं टैली में। तो टॉप स्क्रीन के फीचर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कंपनी है का फीचर्स है, डेटा का फीचर्स है, एक्सचेंज का फीचर्स है, इंपोर्ट का फीचर है, एक्सपोर्ट का फीचर्स है, ईमेल का फीचर्स है, प्रिंट का फीचर्स है। तो टैली के अंदर हमें कंपनी बनाने के लिए इस कंपनी के फीचर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब वो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं हम इनको बाद में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी किस तरीके से क्रिएट करेंगे टैली के अंदर। देखिए टैली के अंदर सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए हम कंपनी क्रिएशन विंडो में आ गए। कंपनी क्रिएशन विंडो में आने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर जो है कंपनी का डेटा पाथ है। अब इस कंपनी के डेटा पाथ को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वही रहने देंगे। यहाँ पे आएगा कंपनी नेम। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कंपनी का नाम बनाया है, जैसे हमने यहाँ पे हमारा एक कंपनी का नाम है न्यू एरा एजुकेशन, ठीक है, न्यू एरा एजुकेशन, इस नाम से हमने अपनी कंपनी क्रिएट की। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी का नाम होता है वही मेलिंग नेम होता है, तो यहाँ पे हमने मेलिंग नेम सेलेक्ट कर लिया, न्यू एरा एजुकेशन। अब यहाँ पे आप अपनी कंपनी का एड्रेस डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे कंपनी का अपना एड्रेस डाल दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कंपनी का आपका एड्रेस है तो यहाँ पे हम एड्रेस मेंशन कर देंगे। तो जैसे हमारी कंपनी का एड्रेस है नियर बस स्टैंड, नियर बस स्टैंड, कुमकुम टाकीज रोड, पन्ना। और भी अगर एड्रेस है तो आप यहाँ पे भी मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम मोहल्ला अगर हम अपने डाल दें तो हमारा मोहल्ला जो है बेनी सागर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टेट का। स्टेट, अगर आपका स्टेट जो है जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रोकना चाहता हूँ। देखिए कभी कभी हमारे पास एक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या कभी कभी आपके टैली के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या हम टैली प्राइम में स्टेट बिना कंट्री सेलेक्ट किए हुए स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैली प्राइम में स्टेट का ऑप्शन ऊपर आ जाता है और कंट्री का ऑप्शन उसके नीचे है। जबकि टैली ERP 9 में क्या होता था कि पहले कंट्री का ऑप्शन ऊपर आता था फिर स्टेट का ऑप्शन आता था। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप टैली प्राइम में बिना कंट्री सेलेक्ट किए हुए स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपना आंसर यस में देंगे। तो यहाँ पे हम ये स्टेट हमारा ये सेलेक्ट है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आप अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। तो हम अपने एरिया का पिन कोड फिल कर देते हैं 488001। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। फैक्स, ईमेल, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम।
तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम होता है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कब से स्टार्ट होता है। तो और हम सभी लोग जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है या बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 को ये क्लोज हो जाएगा। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो बिगिनिंग फ्रॉम में यहाँ पे जो डेट आएगी वो आएगी आपकी 1 अप्रैल 2023। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम टैली में सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हो। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन जो हुए रिकॉर्ड कब से होना शुरू हुआ है, जो हमारे बिजनेस में लेन देन कब से स्टार्ट हुआ है, हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है। तो आपके बिजनेस में जब भी जिस दिन से भी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुए हैं वो डेट डाल सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल डाल के छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि ये करेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो करेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशंस अभी कुछ और भी अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन अगर अपनी कंपनी में सेट करना हो तो देखेंगे यहाँ पे F12 यानी कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ से चाहे तो जो भी आप अपनी कंपनी के अंदर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है प्रोवाइडेड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, अगर आपको ऐड करना हो तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी करेंसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। बेस करेंसी सिंबल क्या है? हमारा बेस करेंसी सिंबल जो है रुपीज़ है। फॉर्मल नेम क्या है? इंडियन रुपीज़ है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, क्या आप अमाउंट के बाद सिंबल देना चाहते हैं? तो नहीं, हम अमाउंट के बाद सिंबल नहीं देना चाहते हैं। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या अमाउंट और सिंबल के बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहते हैं। सो अमाउंट इन मिलियंस, इस ऑप्शन को आप उसी कंडीशन में सेट करेंगे यदि आपका बिजनेस जो है मिलियन में है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको नो सेट करके ही रखेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 रहेगा। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो भी हमारे डेसिमल वैल्यू होती है उसको हम पैसे में डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स 2 होगा। और यहाँ पे अब लास्ट में एक ऑप्शन आएगा, आपके सामने एक मैसेज आएगा, क्या आप इस कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? और जैसे ही आप इंटर एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अभी हमारा कर्सर चल रहा है, ये देखिए ये आगे आपके सामने मैसेज कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी आपकी कंपनी जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब जैसे ही हमारे सामने कंपनी क्रिएट ये मैसेज आता है तो वैसे ही हमारे सामने एक फीचर से रिलेटेड एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम अकाउंटिंग से रिलेटेड फीचर्स, इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर और टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर्स को देखते हैं। अब आगे के सेशन में हम इन सारे ऑप्शनों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब इस विंडो से बाहर आने के लिए आप देखेंगे कि हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट कॉर्नर पर एक बटन बनी रहती है, ठीक है। तो इस बटन को, इस विंडो से बाहर आने के लिए हम एस्केप बटन दबाते हैं और एस्केप बटन दबा के हम बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारी कंपनी बनकर तैयार हो गई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल पीरियड जो हमने बात किया था क्रिएशन के समय, वो 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 को ये क्लोज हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। हमारा यहाँ पे कंपनी का नाम न्यू एरा एजुकेशन एकेडमी, और यहाँ पे अभी हमने कोई भी ट्रांजैक्शन टैली के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। हमने आपको ये भी बताया था कि एक तरीका और है कंपनी क्रिएट करने का। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। क्रिएट का ऑप्शन आता है, अल्टर का ऑप्शन आता है, चेंज का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको कंपनी अगेन क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे जाके आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं।